देखिए, मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इस अपहरण के पीछे जो भी कोई है, हमारी बेटी रागिनी को छोड़ दे। बस आप लोगों के माध्यम से मैं उन अपहरणकर्ताओं से यही प्रार्थना करता हूं। जी धन्यवाद। हो गई आपकी नेतागिरी। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अब तुम बंद करोगे अपने तोताराट? मैंने तुम्हें कह दिया ना, रागिनी को कुछ नहीं होने दूंगा। बस तुम थोड़ा सा धीरज रखो। हेलो जनार्दन मंत्री। हाँ कहिए। नमस्कार मंत्री जी, मैं जन जागरण संगठन से बोल रहा हूँ। हाँ जी कहिए। गौर से सुनो, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? नशे में हो क्या? हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं? ये बिल्ली चूहे का खेल हम नहीं जानते। अभी बोलो, तुम हमारे साथियों को रिहा कर रहे हो या अपनी बेटी के कफन का इंतजाम कर रहे हो? लो, अब अपनी बेटी से बात करो। बेटा रागिनी, तुम घबराओ मत, रोना मत। पापा ये लोग मुझे कहाँ ले आए मुझे नहीं पता। मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए बेटा। पापा तुम रो मत बेटा। मुझे बचा लो पापा। हेलो हेलो हेलो। किस मुसीबत में फंसा दिया है आपने मेरी बेटी को? मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। अब तुम चुप होके बैठ जाओ और मुझे सोचने दो मुझे क्या करना है। अब तुम मुझे कानून मत सिखाओ। मैं मेरी बेटी को अगले 2 घंटे में इस घर में चाहता हूं। चाहे जो भी करो, उन तीनों को छुड़वा दो। आपको शायद मालूम नहीं कि इनका गिरोह बॉम्ब बनाता है। मैं फाइल पढ़ चुका हूं और अब आप उन तीनों को छोड़ेंगे, ये मेरा हुक्म है। जाइए आप। रमेश, कैसे आदमी भेजे थे ये? इन पर भरोसा किया? मुझे तुम्हारी मूर्खता की वजह से मेरे चुनाव हारने की नौबत आ गई है। देश के दुश्मनों को छुड़वाना पड़ा है मुझे। अरे मंत्री जी, हमें क्या पता था कि गेम पलटी हो जाएगा। संकट में डाल दिया तूने मुझे आज। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, याद है तूने क्या कहा था? मंत्री जी, यही तो हम कह रहे हैं। अरे आप भी हमारी खुपड़िया को चूम लेंगे। इस प्लान के पूरा होते ही अपोजिशन दया शंकर की लुटिया तो डूबे ही डूबे। ऐसा अचूक वार है ये। देखो रमेश, योजना तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, बस हमें 2 बातों को लेकर बड़ी घबराहट हो रही है। एक तो ये कि ये प्लान हमारी बेटिया रागिनी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसके अपहरण का प्लान रचा है। उसे तो ये सत्य ही लगना चाहिए। और दूसरा, हमारे विरोधी पक्ष को भी ये भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम नाटक खेल रहे हैं सहानुभूति के वोट बटोरने के लिए। इधर रागिनी बिटिया का अपहरण हुआ, उधर मीडिया के सामने आप लोग शोर शराबा करने की रिहर्सल कर लीजिए। 40 मिनट के अंदर मुझे खबर आ जानी चाहिए। रागिनी का कॉलेज अब छूटने वाला है। सचमुच बर्बाद करके रख दिया तेरी मूर्खता ने। अब अपना मुंह बंद रखियो, वरना ये रही सही इज्जत भी मेरी मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तो मुझे बहुत घटिया आदमी समझेंगे। वो घटिया आदमी तो आपको समझते ही हैं मंत्री जी। तुम कौन हो? ये बात भी सही है। अरे बहन जी, आइए ना और अपने पूज्य पिताजी को बताइए कि हम कौन हैं। रागिनी, मेरी बेटी। रहने दीजिए पापा, और बंद करिए अपना ये नाटक। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। और यही नहीं, उसके साथ झूठ का नाटक भी खेलेंगे और अपने इस नाटक में अपनी ही बेटी को दांव पर लगा देंगे। माँ,
लानत है इन पर। आज इन्होंने हमारा और जनता का दोनों का विश्वास तोड़ दिया है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जो आदमी अपनों का सगा नहीं, सारे देश का सगा नहीं, वो व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं। हमने आपके ऊपर केस चलाने के लिए गवर्नर साहब से सिफारिश की है। नहीं, ये सरासर झूठ है, ये गलत है ये।